आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो हमारे अभी भी दो टॉपिक बचे हुए हैं डिफरेंशिएशन में, ठीक है। एक है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड आफ्टर दैट है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। आपकी बुक में एनसीईआरटी में रोल्स थ्योरम भी आई थिंक डेरिवेटिव में ही दिया हुआ है, बट हम वो डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, ठीक है। आज जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव हम स्टार्ट करेंगे वो थोड़ा लेंथी है, 2 लेक्चर तो मिनिमम उसके लिए लगेगा ही, हो सकता है 3 भी लगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज हम सिर्फ उन क्वेश्चंस पे डील करेंगे या उन क्वेश्चंस से डील करेंगे जिन क्वेश्चन में आपको रेंज नहीं दी जाती, ठीक है, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिनमें आप लोगों को रेंज भी दी जाती है, ठीक है। तो उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना वो भी हम देखेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें सबसे पहले तो हम कुछ फॉर्मूले डिराइव कर लेते हैं, ठीक है। अब इनमें जो फॉर्मूला है वो पहला फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला d अपॉन में dx ऑफ साइन इनवर्स x, इसका आंसर आता है 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो इसको मैं यहां से मिटा के थोड़ा इस तरफ लिख देता हूं। पहला फॉर्मूला है d अपॉन में dx ऑफ साइन इनवर्स x, इसका आंसर आता है 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमको ये डिराइव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो यहाँ दिया हुआ है साइन इनवर्स x, इसको आप ले लो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। देखो एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, साइन इनवर्स x ये 1 अपॉन में साइन x नहीं होता, ठीक है। आप में से जितने भी बच्चे ऐसा अज्यूम करते हैं वो बिल्कुल मत करो, ठीक है। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन x नहीं होता, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पिछले क्लास में एक लड़के को मतलब पूरी क्लास को बार बार बोलने के बाद भी एक लड़के ने ये मिस्टेक की थी पेपर में, और उसका आंसर जो है ना मैंने वो पब्लिकली ग्रुप में डाला था। तो आई होप कि आप लोग ऐसा नहीं करोगे, अदरवाइज मुझको भी आप लोगों के साथ यही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि साइन इनवर्स ऑफ x जो है ये 1 अपॉन में साइन x नहीं होता। अब ये साइन इनवर्स x आता कहां से? तो जैसे आप लोगों ने पढ़ा था ना कि साइन ऑफ पाई बाई 2 का जो आंसर है ये 1 आता है, तो आप ये पाई बाई 2 को यहीं रहने दो, सिर्फ साइन को इधर शिफ्ट करो, तो ये आ जाएगा पाई बाई 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1, ठीक है। यहां से आता है साइन इनवर्स। जैसे अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे कि cos पाई, ठीक है, cos पाई, अब इसका आंसर आता है -1, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई इज इक्वल टू, सिर्फ cos को शिफ्ट करना है आपको राइट हैंड साइड में, तो ये आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ -1। क्लियर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता था tan पाई बाई 4 इज इक्वल टू, तो आपको पता है tan पाई बाई 4 का आंसर 1 होता है, तो आप ये पाई बाई 4 जो है ना इसका वैल्यू लिख सकते हो tan इनवर्स ऑफ 1, ये tan इधर चला जाएगा, सो tan इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके इस क्वेश्चन को मैं ऐसा बना सकता हूँ, साइन इनवर्स को अगर इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा sin y which is equal to x। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं मैं। sin y का डेरिवेटिव cos y, y है, विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करोगे dy अपॉन में dx which is equal to x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, so dy अपॉन में dx is equal to 1 अपॉन में cos y हो जाएगा। लेकिन हमको तो dy अपॉन में dx ये प्रूफ करना है, तो देखो ये cos y है, अगर मैं cos y का वैल्यू यहां से निकालूं इन टर्म्स ऑफ x तो क्या निकलेगा? देखो 1 में दिया हुआ था कि sin y इज इक्वल टू x है, हमको आइडेंटिटी पता है sin स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 1, तो sin y का वैल्यू x है तो sin स्क्वायर y हो जाएगा x स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। क्या मैं बोल सकता हूं कि cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, इस x स्क्वायर को इधर भेजा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और यही वैल्यू अगर आप यहां रिप्लेस करोगे dy अपॉन में dx का आंसर क्या आ जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। क्लियर,
ठीक है, हो गया प्रूफ। अब देखो, जैसे अगर मैं यहीं पे प्रूफ कर रहा होता था, सेकेंड y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, नहीं सॉरी, d अपॉन में dx ऑफ tan इनवर्स x, इसका आंसर आता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये प्रूफ करना है आपको। तो अगेन सेम स्टेप, क्या करोगे आप, tan इनवर्स x इज इक्वल टू, आप y अज्यूम कर लोगे, सो लेट tan इनवर्स x इक्वल टू y। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आप सिर्फ tan इनवर्स को अगर इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू tan y, है ना। अब अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, tan y का डेरिवेटिव, पहले तो tan का फॉर्मूला लगेगा sec स्क्वायर y, फिर y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा, dy अपॉन में dx। अब आपको dy अपॉन में dx चाहिए, सो dy अपॉन में dx इज नथिंग बट 1 अपॉन में sec स्क्वायर y। ठीक है, अब हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी थी, वो आइडेंटिटी क्या थी, मतलब मुझको यहाँ पे करना क्या है वो आपको समझ रहा है ना। यहाँ पे sec स्क्वायर y आ रहा है हमारा डेरिवेटिव dy अपॉन में dx, और हमको चाहिए सिर्फ इन टर्म्स ऑफ x ओनली। तो इसका यूज करके, इक्वेशन नंबर 1 का यूज करके मैं यहाँ पे देखो एक आइडेंटिटी का यूज लगा देता हूँ। जैसे वो आइडेंटिटी क्या थी, आइडेंटिटी थी tan स्क्वायर y प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर y। ठीक है, सो tan y का वैल्यू x है, तो tan स्क्वायर y का आंसर हो जाएगा x स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर y। सो sec y का वैल्यू क्या हो जाएगा, sec y इज अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। क्लियर है ना। लेकिन मुझको sec y क्यों चाहिए, मुझको तो sec स्क्वायर y चाहिए था, सो हमको तो यही चाहिए। तो ये अगर आप यहाँ पुट करोगे, सो dy अपॉन में dx का आंसर आ जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस x का स्क्वायर। क्लियर है ना। ऐसे ही हम तीसरा फॉर्मूला डिराइव करेंगे, थर्ड, d अपॉन में dx ऑफ d अपॉन में dx ऑफ sec इनवर्स x, इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, सो अगेन क्या लिखोगे आप, लेट y इज इक्वल टू sec इनवर्स x। नाउ sec इनवर्स x को इधर भेजा तो आंसर आएगा sec y विच इज इक्वल टू x। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, सो sec y का डेरिवेटिव sec y, ठीक है, sec y इंटू tan y इंटू dy अपॉन में dx, y dy अपॉन में dx, बिकॉज आप y को डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, सो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 1 अपॉन में sec y इंटू tan y। ठीक है, कितना क्लियर है। अब देखो sec y तो ऑलरेडी x है, तो इसको तो आप x से रिप्लेस कर दोगे। tan y इन टर्म्स ऑफ x मुझको निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा आंसर राइट हैंड साइड में x के टर्म में है। तो मैं फिर से इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूँ। ठीक है, आइडेंटिटी क्या थी, 1 प्लस tan स्क्वायर y इज इक्वल टू sec स्क्वायर y। नाउ अगर sec y x है तो sec स्क्वायर y क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। So 1 plus tan square y is equal to what? X square. So tan square y is equal to क्या हो जाएगा, x square minus 1. So what is the value of tan y? Under root x square minus 1. तो sec y को x से रिप्लेस करो एंड tan y को रिप्लेस करो अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 से। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 3 ले लो, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 ले लो, यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम 1 2 एंड 3। ठीक है, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 1 अपॉन में ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। सो ये है हमारा फॉर्मूला। ठीक है,
तो अगर ये सारे फॉर्मूलों को मैं यहाँ पे लिखूं तो जैसे यहाँ पे पहला फॉर्मूला था d अपॉन में dx ऑफ साइन इनवर्स x, आंसर इज 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, d अपॉन में dx ऑफ cos इनवर्स x माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन d अपॉन में dx ऑफ tan इनवर्स x 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन d अपॉन में dx ऑफ cot इनवर्स x माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, देन d अपॉन में dx ऑफ sec इनवर्स x 1 अपॉन में x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड d अपॉन में dx ऑफ cosec इनवर्स x 1 अपॉन में माइनस 1 अपॉन में x अंडर रूट 1 सॉरी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। सो ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, देखो जो जो सी से स्टार्ट हो रहा है ना वहां पे नेगेटिव है, ठीक है, और जो सी से स्टार्ट नहीं हो रहा वो पॉजिटिव है, और आपको कुछ करना है नहीं, आपको तीन ही फॉर्मूले लर्न करना है, 1 2 3, बाकी सब में तो सिर्फ नेगेटिव साइन ही लगाना है आपको, ठीक है। तो फॉर्मूला थोड़ा इजी है, उतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अब हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट x, ठीक है, और क्वेश्चन में बोला है फाइंड dy अपॉन में dx। आई होप ये क्वेश्चन आपको इसके पहले आ चुका है, ठीक है। ये शायद कुछ इस लॉगरिथमिक फंक्शन में आया था ऐसा कोई क्वेश्चन, ठीक है। सो देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट x, अब ये कंपोजिट फंक्शन के फॉर्म में है, जैसे कि यहाँ पे y इज इक्वल टू दिया है साइन इनवर्स अंडर रूट x, ठीक है। तो y का डेरिवेटिव अगर मैं इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन में dx, ठीक है। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव देखो, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x था, अब यहाँ पे अंडर रूट x है इसलिए अंडर रूट x का स्क्वायर, एंड क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट x है इसलिए d अपॉन में dx ऑफ अंडर रूट x करना पड़ेगा, ठीक है। सो आंसर इज 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस रूट और स्क्वायर कैंसल, आंसर इज x, ठीक है, इनटू अंडर रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 2 अंडर रूट x 1 अपॉन में 2 अंडर रूट x। सो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है, तो इसी को आप लिख सकते हो 1 अपॉन में 2 अंडर रूट x अंडर रूट 1 माइनस x, और देखो रूट है तो ये अंदर मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, सो 1 अपॉन में 2 अंडर रूट x 1 माइनस x, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो इस टाइप से इसको सॉल्व करना है। अब जैसे कि उसको क्वेश्चन दिया होता यहाँ पे y is equal to tan inverse of 4 raised to the power x, ठीक है, अगेन कंपोजिट फंक्शन है, क्योंकि tan inverse of x का फॉर्मूला है हमारे पास, यहाँ पे tan inverse of 4 raised to the power x है, तो क्या करना है आपको, y is equal to tan inverse of 4 raised to the power x। अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, y का डेरिवेटिव dy अपॉन में dx which is equal to tan इनवर्स का डेरिवेटिव, देखो tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे tan इनवर्स x था, यहाँ पे tan इनवर्स 4 रेज़ टू द पावर x है, तो ये हो जाएगा 4 रेज़ टू द पावर x का स्क्वायर, एंड क्योंकि ये 4 रेज़ टू द पावर x है, d अपॉन में dx ऑफ 4 रेज़ टू द पावर x से आप मल्टीप्लाई करोगे। सो नाउ 4 रेज़ टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, 4 raised to the power x into log 4 divided by 1 plus 4 raised to the power x का स्क्वायर, इसी को आप लिख सकते हो 4 raised to the power 2x। आई होप आपको ये समझा होगा। यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी यूज की a raised to the power n whole raised to the power n, रूल ऑफ इंडाइसेस ये बोलता था कि a raised to the power m into n लिख सकते हो आप, इसी को मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करके लिख सकते हो 4 raised to the power x log 4
डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 रेज टू द पावर 2 है ये, ठीक है। इसी को आप ऐसा लिख सकते हो ना, 4 रेज टू द पावर 2x इज रिटन एज 4 रेज टू द पावर 2 होल रेज टू द पावर x, दोनों सेम ही है। एंड 4 रेज टू द पावर 2 मतलब 4 का स्क्वायर होता है, सो आंसर इज 16 रेज टू द पावर x। सो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा dy अपॉन में dx, ठीक है। इफ इन केस हमको क्वेश्चन दिया होता था y is equal to e raised to the power tan inverse of under root x and क्वेश्चन है फाइंड dy अपॉन में dx, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आप उतारोगे नीचे वैसे का वैसे ही, y is equal to e raised to the power tan inverse of under root x, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि कहीं भी फंक्शन का पावर फंक्शन है नहीं, e कांस्टेंट है, e का पावर फंक्शन है मतलब कांस्टेंट का पावर फंक्शन है, और e का पावर x का डेरिवेटिव आपको आता है। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy अपॉन में dx, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन है, e पहले है। अब हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है कि e रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव जो होता है वो e रेज टू द पावर x ही होता है, ठीक है। ये आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो। सो dy अपॉन में dx ऑफ e रेज टू द पावर tan इनवर्स अंडर रूट x, इसका आंसर आएगा e रेज टू द पावर tan इनवर्स अंडर रूट x इनटू d अपॉन में dx ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट x, मतलब इसके डेरिवेटिव से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर e रेज टू द पावर tan इनवर्स अंडर रूट x इनटू tan इनवर्स अंडर रूट x का डेरिवेटिव tan इनवर्स अंडर रूट x 1 अपॉन में, पहले तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव आप लगाओगे 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर, सो 1 अपॉन में 1 प्लस अंडर रूट x का स्क्वायर, यहाँ पे x था इसलिए आपने x स्क्वायर लिया, यहाँ पे अंडर रूट x है इसलिए आप अंडर रूट x स्क्वायर लोगे, एंड क्योंकि अंडर रूट x है इसलिए d अपॉन में dx ऑफ अंडर रूट x करोगे। क्लियर है? सो आंसर इज e रेज टू द पावर tan इनवर्स अंडर रूट x अपॉन में 1 प्लस स्क्वायर एंड रूट विल गेट कैंसिल, सो आंसर इज x, ठीक है। एंड अंडर रूट x का डेरिवेटिव स्टैंडर्ड फार्मूला है 1 अपॉन में 2 अंडर रूट x, सो ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। इसको आप थोड़ा रीअरेंज करके लिख सकते हो, लाइक e रेज टू द पावर tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट x अपॉन में 2 अंडर रूट x 1 प्लस x, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन है, y is equal to y is equal to tan इनवर्स ऑफ x by 2 और ये अंडर रूट में है, ठीक है। अगेन फाइंड dy अपॉन में dx, सो सिंपल है, बस वही आपको लिखना है पहले क्वेश्चन, y is equal to under root tan inverse of x by 2, ठीक है। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, सो y का डेरिवेटिव dy अपॉन में dx, पहले आपको अंडर रूट x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, अंडर रूट x, ठीक है। हमको पता है कि अंडर रूट x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में 2 अंडर रूट, अब x तो है नहीं यहाँ पे, tan इनवर्स x by 2 है, तो यहाँ पे आप लिखोगे tan इनवर्स ऑफ x by 2 इनटू d अपॉन में dx ऑफ tan इनवर्स x by 2, जो भी अंडर रूट के अंदर है वो पूरे का डेरिवेटिव आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। सो आंसर इज 1 अपॉन में 2 अंडर रूट tan इनवर्स ऑफ x by 2 इनटू tan इनवर्स का डेरिवेटिव पहले लोगे आप, tan इनवर्स का डेरिवेटिव ये है फॉर्मूला 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर यानी कि x by 2 का स्क्वायर इनटू d अपॉन में dx ऑफ x by 2, क्लियर है। x by 2 का भी डेरिवेटिव आपको मल्टीप्लाई
करना पड़ेगा। सो आंसर इज 1/2 अंडर रूट tan इनवर्स x बाई 2। देखो यहाँ पे ना एक एक्सपेरिमेंट डायरेक्ट करता हूँ, जैसे कि इसको लिख सकता हूँ मैं 4 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो एक्सप्लेन करता हूँ उन गरीबों को जिनको नहीं आता है, ठीक है। यहाँ कर देता हूँ, देखो 1 प्लस एक्स बाई 2 का स्क्वायर है, इसी को आप लिख सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4, 2 का स्क्वायर, फिर 4 इसके साथ एलसीएम लिया 4 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4, ये लिखा था मैंने। अब ये जो है ये सब 1 अपॉन में है, यहाँ 1 अपॉन है, यहाँ 1 अपॉन है, ठीक है, ये भी 1 अपॉन में है, तो ये जाएगा ऊपर। सो आंसर इज 4 अपॉन में 4 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू 1/2 कांस्टेंट है बाहर क्योंकि वेरिएबल के साथ है और x का डेरिवेटिव होता है 1, ठीक है। सो देखो 2 ये 2 जा 4 और ये 4 हो गया कैंसिल। तो अब हमारे पास बच क्या रहा है, इन सबको इरेज कर देता हूं मैं। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बच रहा है वो है 1 अपॉन में 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 अपॉन में 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट tan इनवर्स ऑफ x बाई 2, ठीक है। ये मिल गया आपको dy अपॉन में dx। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है, कैसे सॉल्व करना है। फिर कुछ और क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे y इज इक्वल टू log tan इनवर्स x, ठीक है। वही सेम फाइंड dy अपॉन में dx। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले y इज इक्वल टू log tan इनवर्स x, ठीक है। अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो y का डेरिवेटिव dy अपॉन में dx, log का डेरिवेटिव log 1 अपॉन में tan इनवर्स x, ठीक है, इनटू d अपॉन में dx ऑफ tan इनवर्स x। नाउ ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वो लिखा है वहां। सो tan 1 अपॉन में tan इनवर्स x इनटू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर, विच इज, देखो बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा सर इसको tan लिख दो ऊपर में, लिखना मत, ठीक है, वो गलत है। याद है ना स्टार्टिंग में लेक्चर के बताया था। सो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में tan इनवर्स x इज इक्वल टू dy अपॉन में dx। सो ये है हमारा डेरिवेटिव, ठीक है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट में 2 साइन इनवर्स x, ठीक है, और क्वेश्चन में बोला हुआ है कि dy अपॉन में dx इज इक्वल टू हाउ मच, ठीक है। सो y इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट में 2 साइन इनवर्स x, हमको इसको डिफरेंशिएट करना है। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy अपॉन में dx, ठीक है। पहले साइन का डेरिवेटिव निकलेगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos पूरा ब्रैकेट रिपीट 2 साइन इनवर्स x इनटू d अपॉन में dx ऑफ पूरा ब्रैकेट 2 साइन इनवर्स x, क्लियर है। सो cos ब्रैकेट में 2 साइन इनवर्स x, यहां से 2 कांस्टेंट है बाहर आएगा क्योंकि वेरिएबल के साथ है। सो 2 d अपॉन में dx ऑफ साइन इनवर्स x। ना हमको पता है कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव वो लिखा हुआ है 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। सो आंसर इज 2 cos 2 साइन इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू dy अपॉन में dx। सो ये मिलेगा
मिल गया आपको आंसर। ठीक है, सो आई होप कि जितने भी इनवर्स वाले डाउट थे ना आप लोगों के पहले, वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है। अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो एक्चुअल इनवर्स नहीं था, एक्चुअल इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन, वो हम अब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो उसके पहले ना कुछ प्रॉपर्टीज आप ध्यान में रखो, जैसे कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स अगर है, ठीक है, तो इसका आंसर आता है एक्स। सिमिलरली कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स है तो आंसर आ जाएगा एक्स। अगर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर है तो आंसर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे सपोज कि दिया रहा साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, और हमको पता है कि साइन और साइन रहा तो ये कैंसिल होता है, मतलब साइन इनवर्स एंड साइन रहा तो कैंसिल होता है। ठीक है, बट यहाँ पे तो कॉस है, तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कॉस का, आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा था साइन इनवर्स ऑफ, देखो कॉस को हम लिख सकते हैं साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, है ना। अब देखो ये साइन इनवर्स और साइन कैंसिल, सो नाउ आंसर इज पाई बाय 2 माइनस एक्स। क्लियर है ऐसे। लेकिन अगर सपोज कि हमको दिया रहा साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन एक्स, तो ये सॉल्व नहीं होता, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, मतलब कि आप इसमें ये फॉर्मूला लगा के इसको आप 2x मत लिख देना, ये ऐसा नहीं होता। ठीक है, इन बिटवीन दिस टू फंक्शन कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, तभी आप इसको ऐसा ऐसा लिख सकते हो, है ना। तो देखो जैसे पहला फॉर्मूला, पहला क्वेश्चन यहाँ पे एकदम फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड dy अपॉन में dx इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ cos x। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि ये इनवर्स को हटाना है। इनवर्स को हटाना है तो पहले तो आप क्वेश्चन लिख लो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ cos x। ठीक है ना, हमको पता है कि cos को हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, सो आंसर इज साइन इनवर्स ऑफ cos इज रिटन एज साइन ब्रैकेट में पाई बाय 2 माइनस एक्स। नाउ ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, सो आंसर इज पाई बाय 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू y। अब तक हमने डेरिवेटिव नहीं लिया, अभी हमने इनवर्स का फॉर्मूला लगाया या फिर आप बोल सकते हो प्रॉपर्टी लगाई है। ठीक है, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy अपॉन में dx, 90 कांस्टेंट है, अकेला है इसलिए डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1, तो इसका आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, डेरिवेटिव का